हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्लास जो है वो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ स्टार्टिंग से, 12th की ही है, एनसीईआरटी पैटर्न पर। वो बच्चों के लिए जो 11th से प्रमोट होकर के अभी 12th में आए हैं, ठीक है। फॉर प्रमोटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम 11th to 12th, तो बिना पेपर दिए हुए जो आए हो 11th से 12th में। बाकी जो मैंने स्कूल्स में अभी तक क्लास लिया उसमें मैंने 11th का लगभग सारा ही बता दिया था, सब कुछ हो गया था। थोड़ी बहुत चीज़ें बची थी जिनको अपन कभी मिलेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। तो वो बच्चे जो प्रमोट हुए हैं 11th से 12th में, तो अब आपका जो है, जैसे देखो इससे पहले वाली जो आपकी क्लास थी उसमें आरबीएससी का सिलेबस चलता था आपका, अब आपका चलेगा एनसीईआरटी का, क्योंकि आपने 11th में भी एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है। ये राजस्थान बोर्ड के लिए मैं बता रही हूँ। तो राजस्थान बोर्ड में जो पिछले आपकी 11th क्लास थी वो आपका एनसीईआरटी पैटर्न चला था, तो अब आपका 12th में भी एनसीईआरटी पैटर्न ही चलेगा, ठीक है। तो जो बच्चे 11th से 12th में आए हैं, ठीक है, उनको बहुत बहुत बधाई पहले तो, बिना एग्ज़ाम दिए हुए। लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बिना पेपर दिए हुए आए हो, आपका इवैल्यूएशन तो हुआ ही नहीं है। पर फिर भी ठीक है, अब जो स्थितियाँ हैं हमें उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। तो पढ़ाई में कोताही मत बरतना, मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है। आप जिस भी क्लास में हो उसको सीरियसली पढ़ो, क्योंकि ये बेस है। 11th 12th तो जितना घोट कर पियोगे आगे जाकर आपको उतने ही फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी की क्लास 12th हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपके जो है काफ़ी चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर आपका है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट हम आपका शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक, या तो आप कह दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, या इसी में हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे हम इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं आपकी 11th और 12th की, जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अभी तक भी मैं जो चीज़ें पढ़ाती हूँ ना वो 11th 12th की ही है, आगे बीएससी एमएससी में जो है, ठीक है। तो बीएससी में मैं जो बच्चों को पढ़ाती हूँ और एमएससी मेरी पढ़ी हुई है, तो वो वही चीज़ें चलती हैं जो 11th 12th में है। अगर आपका ये बेस क्लियर है तो आपको आगे तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है ये। लेकिन बाकायदा आप उसको पढ़ो तरीके से। तो 11th हमारी जिस भी स्थिति में गई हो, ऑनलाइन क्लासेस में ही गई थी, लेकिन 12th में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कोरोना तो चलता रहेगा, लेकिन ज़िंदगी थोड़ी ना ख़राब करनी है हमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी, हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। मतलब हम इसमें ये देखेंगे कि किसी चार्ज की बिना गति के करंट कैसे फ्लो होता है। आप सभी ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कभी कभी होता क्या था कि अगर अपन अपने कंघे से बालों को जब बाल बनाते हैं, तो कंघा क्या करता है, आपकी जो सर है उस पे बाल है, ठीक है। आपने इस पे कंघा लगाया, कंघा जब आपने इसके ऊपर मारा या फेरा तो क्या होगा कि घर्षण होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन। आपके बाल और कंघे के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बाद जस्ट अगर आप इस कंघे को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर के जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आप इस कंघे के तरफ ये कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। बचपन में आप करते थे, हम लोग तो खूब करते थे ये वाला एक्सपेरिमेंट, कि स्केल लेते थे, स्केल जो होता है उसको अपनी स्किन पर रब करते हैं, उसको स्किन पर ऐसे ऐसे थोड़ी देर के लिए रब करते हैं, तो फ्रिक्शन होगा। क्योंकि जब भी अपन घर्षण करेंगे, ऐसे किसी भी चीज़ को अपने स्किन पर रगड़ेंगे तो घर्षण होगा। घर्षण करने के बाद जब आप उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर के जाओगे, तो वो कागज़ के टुकड़े आपकी उस पर्टिकुलर चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं। अभी अट्रैक्शन कहाँ से आया, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युतिकी। यानी कि किसी चीज़ पे एक चीज़ का दूसरी के साथ घर्षण होने की वजह से इस पर कोई आवेश आ जाता है और इस पर भी कोई आवेश आ जाता है। समझ में आ गई। तो जब भी मैंने स्किन से कंघे को रगड़ा या फिर स्किन पर मैंने स्केल को रगड़ा, तो क्या हुआ, स्केल पर और कंघे पर कोई चार्ज आ गया, है ना। हालांकि
चार्ज के बारे में बाद में पता लगा था कि, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस पर एक ऐसी चीज़ आ गई, एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई, फिर अगर मैं इसको किसी और चीज़ के पास लेकर के जाऊँगी तो वो चीज़ें फिर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, है ना। कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट, अब कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट करने का कंघी में ये जो प्रॉपर्टी आई उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कहाँ से आई, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर हम यही देखेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसमें आई, जिसकी वजह से ये छोटे चार्जेस को, छोटे पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट करना इसमें आ गया। तो ये है क्या, ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि इस तरीके के घर्षण की वजह से जो उसमें अट्रैक्शन का या रिपल्शन का जो उसमें प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। समझ में आ गई बात। तो अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे इन्वेंट हुआ, कैसे पता चला इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी अब अगर आपने सोचा हो कभी, तो जैसे बादल गरजते हैं तो बिजली पैदा होती है, वहाँ पे भी तो लाइट क्रिएट हुई ना। तो वो बिजली कहाँ से पैदा हुई, ठीक है। तो वो लाइट क्रिएट हुई बादलों के टकराने से। जो दो बादल आपस में टकराए उनमें घर्षण पैदा हुआ, घर्षण पैदा होने की वजह से फिर लाइट क्रिएट हुई। समझ में आई बात आपको। इस तरीके से आपने कभी कभी देखा हो तो कभी कभी ऐसा गर्मियों में सर्दियों में ऐसा होता है कि जो कपड़े होते हैं आपके नायलॉन वगैरह के, है ना, वो जैसे आप उन कपड़ों को रगड़ते हो तो उनमें एक चिंगारी सी पैदा होती हुई नज़र आती है। वो किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से। बात समझ में आई। अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। समझ में आई। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कहाँ से निकल कर के आया इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कोई स्टार्टिंग से थोड़ी ना पता चल गया था कि दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का इन्वेंशन कैसे हुआ, कैसे निकल कर के आया इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि अगर आप देखो तो जैसे कि अभी मैंने ये कंघे का और ये कागज़ के टुकड़े का एग्जांपल दिया, इसी तरीके से अगर आप क्या करो, एक मटेरियल होता है अंबर। क्या होता है, अंबर। बेसिकली अंबर एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक, है ना। और इस अंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब ये ग्रीक वर्ड है अंबर, और इस अंबर का जो मतलब होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जब आप इस अंबर को किस पर रगड़ते हो, वूल पर, वूल मतलब ऊन, ऊन पर जब मैंने इसको अंबर की रॉड को मैंने क्या किया, रगड़ा, तो क्या हो गया कि करंट क्रिएट हुआ, है ना। मैं एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ कि कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता चला। तो अंबर नाम के एक मटेरियल को जब मैंने ऊन के ऊपर रगड़ा तो उसमें भी ऐसा ही हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्रिएट हुई। इसी तरीके से अगर आप एक छड़ होती है एबोनाइट, एबोनाइट रॉड को अगर आप एक बिल्ली की खाल, एक बिल्ली है, बिल्ली मतलब कैट है, उस कैट की जो स्किन है उसके ऊपर मैंने एबोनाइट की रॉड को रगड़ा, तो भी इस एबोनाइट की रॉड और बिल्ली की जो खाल है, जो मैं अभी बताई थी ना, स्केल और हमारी स्किन के ऊपर अगर ऐसे फ्रिक्शन करते हैं तो भी उसमें करंट क्रिएट होता है, या यूँ कह सकते हो कि अट्रैक्शन क्रिएट होता है कि वो छोटे छोटे कागज़ को अट्रैक्ट कर लेती है। तो इस एबोनाइट रॉड के ऊपर भी अट्रैक्शन क्रिएट हुआ। बात समझ में आ गई। तो होता क्या है कि ये सारे चार्ज, जैसे अंबर नामक मटेरियल जो है, एबोनाइट रॉड जो है, इनके ऊपर एक ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई कि वो कुछ छोटे मोटे मटेरियल्स को या पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगी। तो इनके अंदर जो इसमें फ्रिक्शन की वजह से जो चीज़ या प्रॉपर्टी क्रिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। आगे जा कर के पता चला कि ये चीज़ क्या कहलाई, चार्ज कहलाई, जिसको किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही अपना एक्सपेरिमेंट किया था और दो चार्जेस के बारे में बताया था, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसी से हम चार्ज के बारे में बताएंगे। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम से ही पता चल गया होगा, एक ऐसा इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा जो किसकी वजह से क्रिएट होगा,
फ्रिक्शन की वजह से। अभी तक जो मैं पिछले 5-7 मिनट से जो मैं बात कर रही हूँ फ्रिक्शन की तो बात कर रही हूँ। कंघी को जब आप अपने बालों पर रगड़ रहे हो तो वहाँ फ्रिक्शन है। अंबर नामक मटेरियल को ऊन पर रगड़ रहे हो या वूल पर रगड़ रहे हो, फ्रिक्शन कर रहे हो, वो भी फ्रिक्शन है। एबोनाइट रॉड को, बिल्ली की जो स्किन है, कैट स्किन, उसके ऊपर अगर आप रगड़ रहे हो दैट मीन्स कि वहाँ भी फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट होगा दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसको डिफाइन कर लेते हैं अपन। हम लिखेंगे some materials become charged due to friction and create इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह लो या यूँ कह दो करंट क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बात समझ में आई। आगे जाकर ये पता चला कि जो स्पेशल फीचर है ये किसी भी पार्टिकल में दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने का, ये स्पेशल फीचर क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। समझ में आ गई। तो हम देखेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? तो हम लिखेंगे चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब उस पार्टिकल की खुद की प्रॉपर्टी है, वो उसकी खुद की होती है, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ऑफ द फंडामेंटल particles that make up our bodies and the object surrounding us। समझ में आ गई बात। तो ये एक तरीके से चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि हमारी बॉडी को वो क्या करती है, मेकअप करती है। मेकअप मतलब वो वाला मेकअप नहीं जो अपन मेकअप करते हैं, ठीक है। यानी कि अट्रैक्शन, मेकअप से मतलब है अट्रैक्शन या रिपल्शन करती है हमारी बॉडी या हमारे आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसकी वजह से क्या होती है, अट्रैक्ट या फिर रिपेल होती हैं। समझ में आ गई बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल कब कब क्रिएट होगी ये, ऑन रबिंग अ ग्लास, रबिंग रगड़ना है ना, ऑन रबिंग अ ग्लास रॉड, अगर आप एक कांच की रॉड को विद अ सिल्क क्लॉथ, विद अ सिल्क क्लॉथ, सिल्क के कपड़े पर अगर आप कांच की रॉड को रब करते हो तो उसमें जो क्रिएट होता है दैट इज चार्ज। समझ में आ गई, ठीक है। ऑन रबिंग अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ, तो उससे क्या होगा, ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क क्लॉथ बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने कंघी को अपने बालों पर, या बालों पर रगड़ने का मतलब हमारी सर की स्किन पर ही तो रगड़ा हमने उसको। तो ऑन रबिंग अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्लॉथ बिकम नेगेटिवली। अब हम देखेंगे कि ये क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव हुआ। सपोज करो कि सिल्क का कोई कपड़ा है, उस पर मैंने कांच की एक रॉड को रब किया। रब करने से क्या होगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन होने से क्या होगा कि जो ग्लास रॉड है उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, सिल्क की क्लॉथ पर। आगे जाकर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिल्क की ये जो ग्लास रॉड है वो तो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ गए, सिल्क पर, और सिल्क कैसी हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इसकी वजह से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग होंगे तो दोनों के बीच में करंट क्रिएट होता है। बात समझ में आ गई। करंट उस जगह ही क्रिएट होगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से सेपरेट हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो जब भी ग्लास रॉड को आपने सिल्क क्लॉथ पर रब किया तो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सिल्क क्लॉथ पर आ गए, सिल्क क्लॉथ हो गया नेगेटिव
और ग्लास रॉड हो गई पॉजिटिव। तो इस तरीके से आगे जा करके दो तरीके के चार्ज पता चले, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम इसको एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कितने तरीके के चार्ज होते हैं, ये पता कैसे चला, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में कैसे पता चला। तो अगले सेक्शन में वीडियो के, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि कितने तरीके के चार्ज हुए, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैसे पता लगाया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। तो वो इसी पे बेस्ड होगा, अब तक हमने जो समझा है उसी पे बेस्ड होगा हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज। हालांकि हम जानते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, पर इनके बारे में पता कैसे चला वो हम देखेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।